ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 JSSC CGL 28 और 4 फरवरी को जो एग्ज़ाम है उसके तहत आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत करते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान। तो प्रश्न संख्या 1 से, निम्न में से किसे उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, विनोद सिंह को सम्मानित किया गया है। और 2023 में रामचंद्र सिंह को सम्मानित किया गया है, जो कि मनका के विधायक हैं। प्रश्न संख्या 2, झारखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो ऑप्शन ए मैरी नीलमा करकटा इज करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 3, भारत में आयोजित फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप टूर्नामेंट 2022 में झारखंड के कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया था? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट 6। प्रश्न संख्या 4, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो कितनावां स्थान? 15वां स्थान है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सा जलप्रपात राजमहल की पहाड़ियों में स्थित है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, मोतीझरा जलप्रपात। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल राज्य को स्पर्श करता है? हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, रामगढ़, देवघर। तो ऑप्शन सी रामगढ़ पश्चिम बंगाल राज्य को स्पर्श करता है। प्रश्न संख्या 7, कोडरमा जिले की मिट्टी चमकीली नजर आती है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो अभ्र के कणों का होने के कारण कोडरमा की मिट्टी चमकीली नजर आती है। प्रश्न संख्या 8, बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1964 में हुई थी और रूस की सहायता से हुई थी। किसकी सहायता से? तो रसिया की सहायता से हुई थी। और इसको उत्पादन इसमें 1972 में इसमें उत्पादन शुरू हो गई थी, प्रारंभ कर दिया गया था। यहाँ पर सेल कंपनी के द्वारा कार्य किया जाता है। प्रश्न संख्या 9, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो जादूगोड़ा यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड के पलामू और लातेहार जिले में पाया जाता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है और यह अवदासी चट्टानें हैं? तो डोलोमाइट से बना होता है। किससे बना होता है? तो डोलोमाइट चट्टानों से है। प्रश्न संख्या 11, जोजोहातु जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए क्रोमाइट के लिए जोजोहातु प्रसिद्ध है, जो कि पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। किसमें? तो वे पश्चिमी सिंहभूम में जोजोहातु स्थित है। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चुटिया, भीमकर्ण, दोईसा, दुर्जनसा, सुतियांबे, फणिमुकुट राय, शतरंजी, एनिसा। तो ये जो चुटिया है वो भीमकर्ण से संबंधित नहीं है। चुटिया किसका राजधानी था? तो चुटिया आपका प्रताप राय का राजधानी था। किसका था? प्रताप राय। किसका था? प्रताप राय। फणिमुकुट राय, सुतियांबे, प्रताप राय, चुटिया। भीमकर्ण कहाँ के था? तो खोखरा राजधानी था भीमकर्ण का। दुर्जन शाह का दोईसा, एनी शाह का शतरंजी, यदुनाथ शाह का पालकोट, जगन्नाथ सहदेव को पालकोट भौरा और उदयनाथ सहदेव का रातूगढ़ था। प्रश्न संख्या 13, मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1945 में हुआ था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 14, संथाल परगना कस्तरी अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1949 में पारित हुआ था संथाल परगना कस्तरी अधिनियम। गुरु जी के उपनाम से किसे जाना जाता है? विनोद बिहारी महतो, जयपाल सिंह मुंडा, निर्मल महतो, शिबू सोरेन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, शिबू सोरेन को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 16, माँ छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इनमें से कोई नहीं। तो माँ छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ स्थित है? तो रामगढ़ में स्थित है। कहाँ पर? तो रामगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 17, झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी हुई कविता की संज्ञा दी गई है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सूर्य मंदिर, बुंडू, रांची में। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 1857 के विद्रोह के समय झारखंड को रोकने के लिए, अंग्रेजों को रोकने के लिए चुटुपाली घाटी का मार्ग शेख भिखारी ने अवरुद्ध किया था। तो ये करेक्ट है। शाहाबाद के क्रांतिकारी बाबू अमर सिंह का पर्दापण खरौंधी में हुआ था। सही है। सिंहभूम ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अर्जुन सिंह ने किया था। भी सही है। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की गिरफ्तारी 2 अक्टूबर 1858 को हुई थी, जो कि ये गलत है। प्रश्न संख्या 19, रोलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह 1919 को रांची में नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बारेश्वर साहब और गुलाब तिवारी ने किया था 1919 में रोलेट एक्ट के विरोध सत्याग्रह। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 20, गांधी जी की ताना भक्तों से संपर्क किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तो ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन के समय ताना भगत का महात्मा गांधी से संपर्क हुआ था। प्रश्न संख्या 21, 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस का सफलतापूर्वक आयोजन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? स्वाधीनता लीग, अरूप संघ, मुक्ति संघ, तरुण
संघ के द्वारा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, तरुण संघ के द्वारा किया गया था स्वाधीनता दिवस। प्रश्न संख्या 22, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 28 अगस्त 1942 को पुलिस की गोली से उड़ा दी गई। बिरजी मनोहर मिर्जा की पत्नी थी। भारत छोड़ो आंदोलन में अंतिम गिरफ्तारी वासुदेव त्रिपाठी की थी। जामताड़ा में सत्यकाली बाबू ने नृत्य प्रदान किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना में अंग्रेजी हुकूमत के लिए सबसे बड़ी चुनौती प्रफुल्ल चंद्र पटनायक थे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इज असत्य है, इज करेक्ट होगा, लेकिन ये कथन क्या है? सत्य है। प्रश्न संख्या 23, सिन्हा साहब रामलीला सजल गेंद और गोल कहानी के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, राधा कृष्ण है। प्रश्न संख्या 24, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक के लेखक कौन है? तो तुहिन ए सिन्हा एवं अंकिता वर्मा है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 25, प्रेमलता अग्रवाल का संबंध निम्न में से किससे है? तो पर्वतरोहण से संबंधित है, जो कि ये 7 महाद्वीपों के शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। अफ्रीका की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट किलिमंजारो पर भी फतह हासिल की थी। प्रश्न संख्या 26, शताब्दी स्टेडियम, मेकन स्टेडियम, जयपाल सिंह स्टेडियम, बीएमपी मैदान किस जिले में स्थित है? तो रांची में स्थित है। प्रश्न संख्या 27, इनमें से कौन सी जनजाति सत्य के लिए तथा सत्य हेतु कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है? तो खरवार जनजाति, तो कर देने तथा सत्य बोलने के गुणों के कारण पहचानी जाती है खरवार जनजाति। प्रश्न संख्या 28, झारखंड के मुंडा भाषा परिवार में निम्न में से कौन सी शामिल है? तो खड़िया जनजाति शामिल है। प्रश्न संख्या 29, यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान परिवार में किया जाता है। तो डोमकच नृत्य किया जाता है। प्रश्न संख्या 30, कर्मा नृत्य के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो खेमटा और भिनसियारी कर्मा नृत्य के 2 प्रकार हैं। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे पर्व है जिससे महिला सम्मिलित नहीं होती? नवाखानी पर्व, चांदी पर्व, जनी शिकार पर्व या सोहराय पर्व? तो किस में शामिल नहीं होती है? तो नवाखानी पर्व में शामिल नहीं होती है। और नवाखानी पर्व उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाता है, माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 32, झारखंड के सदानों का समाज कैसा है? तो पितृ सत्तात्मक था। कैसा समाज था? तो पितृ सत्तात्मक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 33, झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो विनोद कुमार गुप्ता थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। झारखंड राज्य में नगर परिषद की संख्या कितनी है? तो 21 है। कितने? तो 21। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 2001 में शुरू की गई थी। प्रश्न संख्या 26, आर्या योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? तो आर्या योजना 2017 इसमें प्रारंभ किया गया था, ये सही है। प्रश्न, इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को कृषि क्षेत्र में आकर्षित करना है, ये भी सही है। आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग एजेंसी संस्था के जरिए किया जाएगा, सही है। प्रत्येक गांव में 2 युवकों को चयनित कर उन्नति कृषि का कार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये इसका राइट ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सारे ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 37, निम्न में से किस योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2022 को की गई है? तो मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत की गई है, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई, एकलव्य प्रशिक्षण योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरुआत की गई है। तीनों योजनाएं 15 नवंबर 2022 को शुरुआत की गई है। प्रश्न संख्या 38, यूनिवर्सल पेंशन योजना सर्वजन पेंशन योजना के बारे में सत्य कथन को चुनें। तो 15 नवंबर 2022 को लागू की गई इस योजना का लाभ 60 वर्ष या उससे अधिक सभी बुजुर्गों को लाभ दिया जाएगा। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजनाओं के एपीएल और बीपीएल कार्ड की वैधता समाप्त कर दी गई है। इसे यूनिवर्सल पेंशन योजना का नाम दिया गया है। इस योजना के लाभ लेने के लिए सिर्फ एक सीमा है, जो आयकरदाता के श्रेणी में न आता हो। इस योजना के तहत लाभार्थी को 5 तारीख को प्रति माह 1000 रुपये बैंक खाते में दी जाएगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 39, झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजाति कितने हैं? तो 32 अनुसूचित जनजाति हैं। कितने? तो 32 अनुसूचित जनजाति है और 8 क्या है? आदिम जनजाति। 8 कितने? आदिम जनजाति हैं और 32 अनुसूचित जनजाति है। प्रश्न संख्या 40, संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित है? तो ऑप्शन सी 8 तरह के प्रचलित है विवाह। अब हम लोग सामान्य अध्ययन देखेंगे। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 का थीम क्या था? तो क्या था? तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत। ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 42, भारत में स्वच्छ वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र। ऑप्शन सी इज करेक्ट। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 44, प्रश्न संख्या 44, हाल ही में संपन्न 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आयोजन यूके में हुआ है। इसका सुनगा पेरी एक भैंस था, जो कि यह गलत है, हमें सही नहीं है।
इसमें ऑस्ट्रेलिया कुल 178 पदों के साथ शीर्ष देश रहा है, तो ये सही है। इसमें भारत कुल 61 पदों के साथ चौथे स्थान पर है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 45, किस फिल्म को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वोच्च फीचर फिल्म का पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो सोराई पोटाउरू को दिया गया है। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में कौन संयुक्त सम्मिलित नहीं? यूएई, दुबई। यूएई की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ है? दुबई तो नहीं। सऊदी अरब का कहाँ है? तो रियाद, सही है। इजराइल का जेरूसलम। तेहरान का कहाँ है? ईरान का कहाँ है? तो तेहरान है। तो यूएई की राजधानी कहाँ है? तो अबू धाबी राजधानी है, दुबई नहीं है। दुबई एक वहाँ का एक शहर है। प्रश्न संख्या 47, इनमें से किस देश को मुद्रा रुपए नहीं है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 48, म्यांमार किस वर्ष भारत से अलग हुआ? तो म्यांमार भारत से 1937 में अलग हुआ। प्रश्न संख्या 49, भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो सबसे बड़ा समूह है भारोपीय। क्या है? तो भारोपीय 25%, द्रविड़ 1.3%, आस्ट्रिक 0.7 चीनी समूह की है। प्रश्न संख्या 50, विद्वानों द्वारा रचित पुस्तकों के संदर्भ में युग में से कोई पहचान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कालिदास, अभिशकुंतलम, बाराहिमी बृहत संहिता, आर्यभट्ट, पंचसिद्धात्मा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1 और 2 सही है। आर्यभट्ट कौन सा पुस्तक किए थे? तो आर्यभट्टी का पुस्तक लिखे थे। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित नामों को कालक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए कुछ सही प्रश्न उत्तर के भारत में आक्रमण बढ़ते क्रम में। चंगेज खान, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, तैमूर। तो 51 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? 2, 3, 1, 4। पहले क्या होगा? मोहम्मद गजनवी, जो कि 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में किया था। सेकेंड है मोहम्मद गौरी। क्या हो? मोहम्मद गौरी, जो कि 1175 में आक्रमण किया था। चंगेज खान 1221 ईस्वी में आक्रमण किया था भारत पर। और 1221 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। प्रश्न संख्या 52, निम्न यूरोपीय शक्तिशाली ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो 50 ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सबसे पहले कौन है? तो पुर्तगाली है, फिर इसके बाद क्या? डच है, इसके बाद क्या? अंग्रेज है, इसके बाद फ्रांसीसी है। प्रश्न संख्या 53, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। अभिनय भारत समाज। क्या है? अभिनय भारत समाज का अभिनय भारत समाज का कौन अति किया था? तो अभिनय भारत समाज का बीडी सावरकर किए थे। कौन किए थे? तो बीडी सावरकर किए थे। अनुशीलन समिति का अरविंद घोष, गदर पार्टी का लाला हरदयाल और स्वराज पार्टी को CR दास ने बनाया था। प्रश्न संख्या 54, निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सी घटना घटी? तो दांडी मार्च 1930 में घटी, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, साइमन कमीशन का 1927 में, और गांधी इरविन समझौता 1931 में हुई थी। तो सबसे पहली घटना कौन घटी थी? तो साइमन कमीशन का आगमन 1927 में। प्रश्न संख्या 55, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता संविधान का भाग 2 में है, मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3 में है, मौलिक कर्तव्य संविधान भाग का 6 में है, या राज्य संविधान भाग का 6 में है? 6 में ए में है या 6A में है? राज्य 6A में। तो इसमें मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 6A में तहत कर्तव्य सम्मिलित किया गया है। प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान का विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की विशेषता संसदात्मक सरकार नहीं है। ऑप्शन अध्यात्मक सरकार नहीं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 58, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं? तो दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्य विधानमंडल के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 59, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी? तो पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोकतंत्र की शक्तियों को विभेदीकरण के लिए अपनाई गई थी। प्रश्न संख्या 60, निम्न पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अग्रणी बैंक योजना, नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी। 1955 में हुई थी भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना। अग्रणी बैंक योजना की स्थापना 1969 में हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। प्रश्न संख्या 61, मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है? तो मुद्रास्फीति के कारण विनिमय दर में सुधार होता है, वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है। तो नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य गिरता है। प्रश्न संख्या 62, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न निर्यात और न ही आयात होते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 63, भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के समाजवादी स्वरूप को अपनाया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। प्रश्न संख्या 64, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन के प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास पर चर्चा आरंभ हुई थी। वो प्रतिपादन था
ओवर कॉमन फ्यूचर, ओवर कम कॉमन फ्यूचर। प्रश्न संख्या 65, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? तो सुंदरबन डेल्टा में पाई जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 66, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही सही उत्तर के चयन हेतु अपर्याप्त कूट का उपयोग कीजिए। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, नहीं। यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2% भाग अतिरिक्त किए हुए है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को नियत करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन 2 जो कि स्थल में 2.4% भाग कथित किए हुए हैं और 82.5 डिग्री पर भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित उच्च आकृतियों पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार, मैकाल पर्वत श्रृंखला, खासी की पहाड़ी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सबसे पहले क्या होगा? तो पर्वत महादेव पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर की पठार, मैकाल पर्वत और इसके बाद खासी की पहाड़ी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 68, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ। तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? तो सुंदरबन की गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा की जाती है। प्रश्न संख्या ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 69, निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत के लेटराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? तो लेटराइट मृदा उच्च ताप और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। लेटराइट मृदा जैविक समृद्ध होती है और पश्चिम बंगाल के असम और उड़ीसा में पाई जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 70, मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? तो ट्रिटियम ड्यूरम है। ट्रिटियम ड्यूरम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 71, अब हम लोग सामान्य विज्ञान देखेंगे। वाट किसकी इकाई है? तो वाट किसकी इकाई है? तो वाट हम लोग बताएंगे। वाट किसकी इकाई है? तो शक्ति का इकाई है। किसका है? तो शक्ति का इकाई है। नोट किसका है? तो नॉटिकल मील का ऐसा ही मात्रक है। नोट किसका है? तो नॉटिकल मील जो है वो दूरी का मात्रक है। नोट जो है कैलोरी जो है किसका? उष्मा का है। और नोट जो है समुद्री जहाज की गति का ऐसा ही मात्रक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 72, भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन है? एस एम, विक्रम एस, धवन वाई, रोहिणी पी या भाभा डी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, विक्रम एस। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री पर सबसे अधिक और जिसमें बर्फ सतह के नीचे पानी रहता है। प्रश्न संख्या 74, एक काटा हुआ हीरा जगमगाता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जगमगाता है एक हीरा। प्रश्न संख्या 75, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फahrenheit तापमापियों में एक ही होंगे? -40 डिग्री पर। प्रश्न संख्या 76, टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं, क्यों नहीं प्राप्त करते हैं? क्यों नहीं प्राप्त करते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है कि एंटीना छोटे होते हैं। क्या होते हैं? तो एंटीना छोटे होते हैं। वर्षा के बूंद रेडियो तरंग की ऊर्जा अवशोषित करती है। वर्षा के बूंद रेडियो तरंग की ऊर्जा को मूल दिशा को विचलित करती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 77, समृद्ध यूरेनियम क्या होता है? तो समृद्ध यूरेनियम प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-35 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। प्रश्न संख्या 78, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संपर्क धातु तत्वों के लिए होती है? तो 28882 होता है। प्रश्न संख्या 79, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 79 का, निम्नलिखित मिश्र धातु में से किसे अवलंग कहते हैं? अम्लगम कहते हैं। तो किसे कहते हैं? तो पारा और जस्ता को अम्लगम कहते हैं। निम्न में से कौन सा भारी जल का रासायनिक सूत्र है? तो D2O भारी जल का रासायनिक सूत्र है। प्रश्न संख्या 81, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो पॉलीमाइड होता है। निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है। प्रश्न संख्या 83, निम्न में से सुमेलित कीजिए। निम्न में से सूची को सुमेलित कीजिए। पक्षी को जेनेटिक्स पक्षी का ऑर्निथोलॉजी जो कहते हैं, वंशगति को जेनेटिक्स कहते हैं। पर्यावरण को क्या कहते हैं? तो पर्यावरण को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। जीवाश्म को पैलियोबायोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 84, हाल ही में चर्चा में रहा कवच तकनीक का संबंध किससे है? तो कवच तकनीकी का उपयोग हम लोग एक ट्रेन टक्कर रोधी तकनीक के लिए करते हैं। प्रश्न संख्या 85, मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो अलैंगिक जनन पर, कायिक जनन पर या लैंगिक जनन पर या उपयुक्त सभी? तो लैंगिक जनन पर आधारित है। प्रश्न संख्या 86, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, विटामिन डी पॉल मूमर, जो कि गलत है। विटामिन ए मैक्लून की खोज किया था। विटामिन बी मैक्लून ने की खोज किया। विटामिन सी की खोज जेम्स लिंड ने किया था। प्रश्न संख्या 87, मानव
मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियंत्रण केंद्र है? तो मेडुला। कौन सा है? तो मेडुला भाग, मस्तिष्क का मेडुला भाग। प्रश्न संख्या 88, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। तो इसमें होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। प्रश्न संख्या 89, डीपीटी का टीकाकरण निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? तो डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस के लिए दिया जाता है डीटी का टीका। जैनिको प्रौद्योगिकी क्या है? तो जैनिकी प्रौद्योगिकी अनुवांशिक रोगों को पूर्व सूचना प्राप्त करने के लिए की तकनीकी का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या, अब हम लोग कंप्यूटर देंगे। चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी? तो कौन सा मशीन बनाई थी? तो वैश्लेषिक इंजन या अंकगणितीय इंजन या सारणीय यंत्र या छिद्रित कार्ड बनाई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि वैश्लेषिक इंजन बनाई थी। कौन? चार्ल्स बेबेज ने। कंप्यूटर साक्षर माने जाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं है? तो कंप्यूटर को निर्देश देने वाले अनुदेश लिखने की क्षमता, जो कि कंप्यूटर साक्षर मानने के लिए निम्न में से की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न संख्या 33, आईसीटी का तात्पर्य है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कंप्यूटर का मुख्य भाग है। कंप्यूटर का मुख्य भाग कितने होते हैं? तो कंप्यूटर का मुख्य भाग 6 होते हैं। कितने? तो 6 होते हैं। मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर और प्रिंटर, 6 भाग होते हैं। प्रश्न संख्या 35, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो कीबोर्ड। ऑप्शन सी इज करेक्ट, कीबोर्ड। प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडर्न जैसी बाहरी डिवाइस कहलाती है पेरिफेरल डिवाइस। प्रश्न संख्या 37, 137, CS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो CS का पूर्ण रूप होता है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर। एक ड्राइव के अंदर कितने प्राथमिक विभाजन होते हैं? तो 1। प्रश्न संख्या 140, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है? तो डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। प्रश्न संख्या 41, IBM DOS एक क्या है? तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 142, यूनिक कोड प्रदान करता है? यूनिक कोड प्रदान कौन करता है? तो प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए विशिष्ट कोड प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 143, बाइनरी भाषा कितने अंकों की बनी होती है? तो 2 अंकों की बनी होती है। कंप्यूटर एक प्रकार का मालवेयर है जो स्वयं की एक कॉपी को किसी अन्य प्रोग्राम में डालकर और दूसरे प्रोग्राम का हिस्सा बनकर फैलता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, उसको क्या बोलते हैं? तो वायरस कहते हैं। प्रश्न संख्या 145, कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने के लिए अनुमति देने के लिए आइडेंटिटी की पुष्टि करने वाली वेरिफिकेशन प्रक्रिया कहलाती है ऑथेंटिकेशन कहलाती है। प्रश्न संख्या 146, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो ऑप्शन डी, ऑरकुट एक सर्च इंजन नहीं है। ऑरकुट इंटरनेट पर एक प्रसिद्ध सामाजिक व्यवस्था समूह सोशल नेटवर्क थी जो गूगल के वर्ष में संचालित ऑपरेट की गई थी। प्रश्न संख्या 147, वेबसाइट एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट वेबसाइट पर अभिनिर्धारण करता है। प्रश्न संख्या 148, एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग व्यावसायिक प्रस्तुति बनाने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किया जाता है। प्रश्न संख्या 149, पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? तो पेज पर 4 मार्जिन होते हैं। कितने मार्जिन होते हैं? तो 4 मार्जिन होते हैं। कितने मार्जिन होते हैं? तो 4 मार्जिन होते हैं। ऑप्शन टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट। एक डाटा डिक्शनरी के रूप में जाना जाता है तो क्या जाना जाता है? तो ऑप्शन मेटा डेटा रिपोजिटरी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।